जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन की घंटी भी बजाएं और लाइक का बटन दबाना ना भूलना। चलो, आज से मित्रों ये हमारे भारत के हीरा मंडी की जो सेक्युलर तवायफ है ना, उसके नाजायज बच्चे कर्नाटका में जरा ज्यादा घूम रहे हैं। उन नाजायज बच्चों के आंखों का तारा और मुस्लिम उम्मा का स्वातंत्र्य सेनानी, मराठों को गद्दारी की तरफ लेके जाने वाला जल्लाद, धर्मांध जानवर टीपू सुअर के बाप के कारनामे जरा सुनते हैं। वैसे ये सड़क छाप निर्वासित मैसूर के महाराजा के यहाँ पे नौकरी करने लग गया था। अब ये निर्वासित यानी बेंगलोर से नज़दीक 100-125 किलोमीटर पे गांव है, वहाँ पे ये पैदा हुआ। अब इसे मैं पठान या बलोच या ईरानी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका बाप भी अपना ही हिंदुस्तानी था, माँ भी हिंदुस्तानी थी और इसकी पैदाइश भी बेंगलोर से नज़दीक हुई है, तो हम इसे धर्मांतरित हिंदू कह सकते हैं। ये मैसूर के महाराज के यहाँ पे नौकरी इसने पाली, लेकिन अपने शौर्य, अपने साहस और अपने पराक्रम से ये वहाँ मैसूर में प्रमुख सरदार बन गया। उत्तर कर्नाटका का अधिभार भी बाद में इसे सौंपा गया था। मैंने पानीपत के समय आपको बताया था। अब ये उत्तर कर्नाटका का प्रमुख हो गया तो उम्मीयत का जो कीड़ा होता है ना, जो खतने के बाद इनके मन में ठुसा देते हैं, बस वो कीड़ा आ गया इसके दिमाग में। मोमिन तुम जब तक संख्या में कम हो, निर्बल हो, तब काफिर से प्यार से पेश आओ। ये जमीन हमारे अल्लाह की है, इस पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धावानों का हक है। मोमिन हैदर ने अपने मौके का इंतजार किया। मैसूर के काफिर राजा था, उसका एक अमात्य था। इन दोनों के पीठ में छुरा घोंपकर पहले तो उसने 7 सूबों की इस्लामी रियासत बनाई। मित्रों, आपको याद आया होगा कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम लव जिहादी मैंने आपको बताया था, 2-3 बार बताया था। भारतवर्ष के ज्ञात इतिहास में पहला लव जिहादी था लद्दाख के रास्ते कश्मीर आया हुआ रिंचन। भिकमंगा बन के कश्मीर यानी हमारे कश्यप भूमि में ये प्रवेश कर गया। वहाँ का अमात्य था रामचंद्र। रामचंद्र के पुत्री को इस रिंचन ने लव जिहाद में फंसा दिया। उससे बाद में विवाह किया। वो विवाह नहीं, निकाह था। निकाह करके तुरंत रिंचन अपने मेन वेश में आ गया, यानी इस्लामी नाम उसने धारण कर लिया। राजा और अमात्य दोनों को काट दिया और कश्मीर का सुल्तान बना। यहां भी अमात्य रामचंद्र की तरह नंदराज एक श्रद्धावान, आस्थावान हिंदू था। अब ऐसे विषैले घिनौने पेड़ का फल कैसे होगा, आप सोचें। यहां पे रामचंद्र था, वहां पे नंदराज था। दोनों के पीठ पे छुरा खोप के इन मोमिनों ने राज करना शुरू कर दिया। मित्रों, पानीपत विभीषिका के बाद पूरे मैसूर राज्य में हैदर एक अत्यंत शक्तिशाली सेना नायक और बड़ा शातिर मुत्सद्दी, कमाल का कपटी और कावेबाज, होशियार और कृतघ्न होने के बावजूद भी ताकतवर बन गया था।
उसने अपना कर्नाटका में स्थान बड़ा मजबूत कर लिया था। अखंड लड़ाई लड़के मराठों का गनीमी कावा भी उसने आत्मसात कर लिया था। फ्रेंचों के आशीर्वाद से अपने मोमिनों का कवायती फौज उसने तैयार कर ली थी। वो 15वें और 16वें शताब्दी का वो जो हंगामी सैनिक संकल्पना थी ना हिंदुस्तान में, वो अब कूड़ादान बन चुकी थी। कवायती फौज, पूर्णवेळ सैनिक, हर महीना वेतन पाने वाला सैनिक, ये एक नई संकल्पना 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में आ गई थी और ये लाने वाले यूरोपियन थे। पुराने जमाने में भारतवर्ष के सभी सैनिक हर साल विजयादशमी से पहले किसान ही हुआ करते थे। हम सबको मालूम है, अपने अपने खेत में किसानी करते थे, बीज बोते थे। जैसे विजयादशमी आती थी, दशमी का सीमोल्लंघन होता था, फिर युद्ध मुहिमें शुरू हो जाती थी। जून 1761 के नाना के निधन के बाद मित्रों, हैदर ने अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। प्रत्यक्ष मैसूर नरेश, चिक्क कृष्णराज और प्रधान नंदराज और उसके साथ खंडेराव घोरपड़े को भी उसने कैद कर लिया। मैसूर के गद्दी पे हैदर बैठ गया। निस्तेज और निर्बल मराठों के शीरे, होस्पेटे और बाड़ापुर, ये 3 प्रांत हैदर ने कब्जा कर लिए। पुणे में निर्लज्ज दादा, सातारा और कोल्हापुर के हमारे भोसले वंश, इन सबको जैसे ग्लानी आई थी, ग्लानी। दादा अपने घिनौने स्वार्थ और अहंकार में चूर था। भाई दादा को ये समझना चाहिए था कि भाई अगर राज्य ही वो धर्मांध हैदर डुबो देता तो सातारा और कोल्हापुर ये कहाँ छत्रपति बचते, ना छत्रपति बचते, और छत्रपति अगर नहीं बचते तो पेशवाई किस काम की, कौन पेशवाई को पूछता। लेकिन वैयक्तिक स्वार्थ में ये डूबे रहे। इन अंधों को वो हैदर का हिंदवी स्वराज्य को नोचना दिखाई नहीं दिया। गुत्ती प्रांत का मुरारराव घोरपड़े था। अब ये अपॉइंट तो शाहू महाराज ने ही किया था, लेकिन ये पहले से पेशवा विरोधी गुट में रहा है। हाँ, मुरारराव घोरपड़े मराठा था तो पराक्रमी और ताकतवर भी था। इलाके में उसका मान मातब्बर जरूर था। लड़ाई में मुरारराव को पराभूत करके हैदर ने अपना डर पूरे कर्नाटका में बिठा दिया और ये कड़ाप्पा, सावनूर, कर्नूल, अकोट के ये चवन्नी छाप, अब इनके बारे में क्या बोलूं यार, मैंने तो कम से कम 5 बार इन लोगों का नाम लिया है। सब ये चिरकुट नवाब वहां के थे। लेकिन रोहिला नवाब जितने जाहिल थे और उनकी धर्मांतरित आंधी उम्मा कौम थी ना रोहिला खंड की, वो भी जाहिल थी। दक्षिण में थोड़ा ईतर था। यहाँ पे ये चवन्नी छाप नवाब तो जाहिल थे, लेकिन ये सनातनी प्रजा जो थी ये बड़ी बुद्धिमान थी। नवाब ने होशियारी से नवाब का सारा कारोबार सनातनियों के हाथ संभालने को दिया हुआ था। हैदर ने पहले इन चारों को लूटा, ज़कात लेके सारी सनातनी जनता को जिम्मी भी बनाया। इन मोमिनों के साथ उसने हैदर ने रायपुर और चित्रदुर्ग के नरेश को भी जिम्मी बना डाला था। हैदर के दुस्साहस की खबरें पुणे को लगातार पहुंच रही थी, तो निजाम को निपटाना माधवराव की प्राथमिकता हो गई। क्योंकि आपको याद होगा ये लालची निजाम जो था, ये माधवराव पेशवा
माधवराव पेशवा बनते ही इसने पुणे पे हमला किया था, आपको याद होगा। इसके बाद 1762 में माधवराव राघोबा दादा के साथ कर्नाटक जब गया था तो पहली बार उसने हैदर पे हमला कर दिया था। मार्च 1762 का पेशवा का एक पत्र है। पेशवा पत्र में लिखता है, कित्तूर का ठाना कब्जे में ले लिया है। ठाना कब्जे में आने के बाद वहां का देसाई हमारे पास दौड़ के आया। जीएसटी का भुगतान देसाई ने एक झटके में पूरा कर डाला। अभी हम बिजनौर के रास्ते में हैं। यहां से हरपनहल्ली होते हुए चित्रदुर्ग जाएंगे। मित्रों, माधवराव ने मुरारराव को हैदर पे हमला करने का सुझाव दिया। 20 मार्च को बाड़ापुर की लड़ाई में मुरारराव ने हैदर का दारुण पराभव भी किया था। हैदर जैसा योद्धा बंगलुरु भाग गया। बताइए क्या मतलब बनता है इसका। फिर हैदर छूट गया या हैदर को छोड़ा गया। 1762 में मामा त्र्यंबकराव पेठे ने धारवाड़ से तुंगभद्रा नदी के किनारे यानी रायचूर तक सारे प्रांतों की जीएसटी वसूली करके थोड़ा सा हिंदवी स्वराज्य को ऑक्सीजन देने का काम किया। और यही वो समय है मित्रों जब दादा के नकारात्मकता ने छलांग मारी। दादा कर्नाटक से फिर लौट आया, लेकिन उसके पीछे 13 जून को युवा माधवराव पुणे लौटा। पेशवा लौटने के बाद में हैदर ने मुरारराव को एक बार फिर मात दे दी। आप समझा करो कि दादा ने कितना बड़ा अपराध किया था बीच में मुहिम छोड़ के पुणे लौटने का। 1762 के वर्षा ऋतु में हुई इस लड़ाई में गुत्ती गांव छोड़ के सभी जितना मुरारराव घोरपड़े का इलाका था वो सब हैदर ने अपने राज्य में जोड़ दिया। बताओ, यानी जब्त कर लिया। और यही लड़ाई में उसने खंडेराव घोरपड़े को भी कैद कर लिया था। जनवरी 1763 में हैदर ने बिजनौर के नवाब पे हमला कर दिया। सारी रियासत हैदर ने जब्त कर ली, नवाब को रास्ते में लाके खड़ा कर दिया। बिजनौर का नाम बदला, उसका नाम अपने नाम से हैदर नगर कर दिया। उसको हैदर नगर को अपनी राजधानी बना दिया और वहीं राजधानी में अपने नाम के सिक्के बनवाने की टांगसाड़ भी हैदर ने खोली थी। उसने रुपया को मराठों का होन कहना शुरू कर दिया। बिजनौर रियासत में होनावर नामक बंदर का निर्माण भी हैदर ने किया। ये होती है ज्ञान की प्राप्ति जो उसने अंग्रेज और फ्रेंचों से ली थी। वहां हैदर ने अपना एक स्वतंत्र नाविक दल की भी स्थापना की। तो फ्रेंचों को और अंग्रेजों को 1740 से हैदर जो देखता आ रहा था ये उसका नतीजा था। कहते हैं ना कि शैतान तो बुद्धिमान होता ही है। वंदे मातरम।